जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे भारी मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, यह साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का पहला वीडियो है। आप लोग अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका साधारण ब्याज से जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 1,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए साधारण ब्याज में सिंपली 3-4 चीज़ होता है जो कि आपको एकदम ध्यान देना होता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 1,000 रुपया, तो इसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन यानी प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं मूलधन, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है, इसे पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो 5% है इसको बोलते हैं दर। इसको दर यानी इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं, इसको रेट बोलते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ दोस्तों, मूलधन कितना दिया हुआ है 1,000, और दर कितना दिया हुआ है, दर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं क्योंकि दर का इंग्लिश रेट होता है। तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, इसमें समय भी दिया हुआ है, 5 वर्षों का टी यानी टाइम कितना दिया हुआ दोस्तों, 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग को साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज मतलब इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं दोस्तों, आई से आई से डिनोट करते हैं, तो इसे इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज का ये इंटरेस्ट हो गया इसका इंग्लिश, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और साधारण ब्याज में एक और चीज होता है जो कि मिश्रधन होता है। मिश्रधन किसे बोलते हैं, मूलधन प्लस इंटरेस्ट को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिश्रधन किसे बोलते हैं, मूलधन प्लस इंटरेस्ट को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे वाला प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग इतना समझ गए कि साधारण ब्याज में मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है और इंटरेस्ट होता है, उसके बाद मिश्रधन होता है। ठीक है दोस्तों, यही 5 चीज होता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है 1,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वह होता है आई से इसको डिनोट करते हैं इंटरेस्ट को। तो ये होता है P गुणे R गुणे T बटा में 100। ठीक दोस्तों, देखिए ये हो गया इंटरेस्ट यानी ब्याज, P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक है, यही इसी फॉर्मूला से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, आई हमें पता नहीं है तो आई को निकालना है। ठीक है दोस्तों, P का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, P का मान दिया हुआ 1,000 और R का मान दिया हुआ है कितना दोस्तों 5, और समय T का मान कितना दिया हुआ दोस्तों 5। ठीक है, बटा में लिख देंगे 100। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 गया, ये हो जाएगा 5 में 5 से गुणा कीजिए 25 और 10 में गुणा कर दीजिएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 250। ठीक है, कितना हो गया साधारण ब्याज, कितना होगा दोस्तों 250 रुपया। ऑप्शन नंबर बी यही हो गया इसका आंसर। आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करना सीख चुके हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत और कुछ डाउट है तो मैं इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखता हूं, ताकि आपके जो भी सारे डाउट है वो सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले आप लोग को बेसिक से समझाता हूं, इसके बाद मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आप लोग का बेसिक मजबूत है तभी आप ट्रिक को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस और कॉन्सेप्ट आपको एकदम पूरा क्लियर होना होगा, तब आप उसे अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कितने समय में 2,000 रुपया 5% साधारण ब्याज के दर से 3,000 रुपया बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए कितने समय में 2,000 रुपया 5% साधारण ब्याज के दर से 3,000 रुपया बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए कितने समय में 2,000 रुपया, जो 2,000 रुपया है यह है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। P बराबर कितना हो गया दोस्तों 2,000 रुपया दिया है। ठीक है, उसके बाद
5% साधारण ब्याज की दर से यानी कि रेट कितना दिया हुआ है 5%। ठीक है दोस्तों, 5% दिया हुआ है। उसके बाद दर से 3,000 रुपया बन जाता है। 3,000 रुपया बन जाने का मतलब यह जो दिया है वह क्या दिया है दोस्तों, मिश्रधन दिया है। क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। मिश्रधन को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिश्रधन जो होता है वह क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट का, मूलधन प्लस इंटरेस्ट को आप जोड़ दीजिएगा तो उसी को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा कितने समय में। देखिए यहाँ पे समय पूछ रहा है, यानी कि टी बराबर निकालना है। टी का मान हमें पता नहीं है, टी का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो ए बराबर होता है, फॉर्मूला जो होता है ए यानी मिश्रधन बराबर जो होता है वह होता है पी प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज को ही हम लोग ए बोलते हैं, यानी कि मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन का इंग्लिश अमाउंट होता है, इसलिए हम लोग इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ए बराबर कितना होता है, पी प्लस आई, यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट पता नहीं है। क्या चीज़ पता नहीं है, इंटरेस्ट पता नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल पता है, यानी मूलधन पता है और मिश्रधन पता है। तो हम लोग इंटरेस्ट इसको निकाल लेंगे। कैसे, देखिए ए का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, ए का मान 3,000 दिया हुआ है और पी का मान कितना दिया हुआ दोस्तों 2,000 और प्लस में आई कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आई को हम यहीं पे छोड़ देंगे और 3,000 में से 2,000 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो 3,000 में से 2,000 को आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1,000, यानी कि आई बराबर कितना निकला दोस्तों, इंटरेस्ट बराबर निकल गया 1,000। ठीक है दोस्तों, आई का मान, यानी आई का मान निकल गया 1,000। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, टी का मान निकालना है। क्या निकालना है, टी का मान। तो आई का जब मान निकल गया तो हम लोग का जो इंटरेस्ट वाला सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। ठीक है, यह होता है सूत्र दोस्तों। इस सूत्र को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है।